हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं ये वाला निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से हल्का सा जाली वाला डिज़ाइन बनता है और पत्तियों की तरह इसके बीच में ये डिज़ाइन बनता जाता है। तो इस डिज़ाइन को देखिए हम यहाँ पे आज बनाएंगे। इसको बनाएंगे हम 16 सिलाइयों में। सिर्फ 16 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। 16 सिलाइयों को रिपीट करते हुए हम इसे बनाएंगे और फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। जो बॉर्डर वगैरह आप बना लेंगे तो फ्रंट साइड से हम रो 1 बनाएंगे और इसकी लास्ट रो 16th रो हम रॉन्ग साइड पे बनाएंगे। और इसके लिए देखिए हमने फंदे किस हिसाब से लेने हैं। फंदे लेने हैं हमने 16 के मल्टीपल में 16 प्लस 16 प्लस इस तरह से, और लास्ट में हमने 3 फंदे और बनाने हैं इस डिज़ाइन के लिए। तो देखिए ये जो है इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा और बहुत अच्छा लगता है ये। और इसे यूज़ कर सकते हैं आप लेडीज़ कार्डिगन्स, बेबी फ्रॉक्स, बेबी सेट्स में और शॉल्स, मफलर्स में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी रॉन्ग साइड देखिए इस तरह से बनती जाएगी। इसकी रॉन्ग साइड भी बहुत अच्छी बनती है। तो बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है, ये देखिए। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने 16 के मल्टीपल में 32 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद 3 स्टिचेस और बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टोटल जो है 35 स्टिचेस को कास्ट ऑन करके रखा हुआ है। तो अब देखिए जब आप बॉर्डर वगैरह बना लेंगे इस डिज़ाइन को बनाने से पहले, तो हमने रो 1 फ्रंट साइड पे किस तरह से शुरू करनी है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम एज स्टिच जो है वो कर लेंगे स्लिप। एज स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद देखिए अब आपने जो है ये 16 फंदों को देखना है कि किस तरह से बनने हैं। तो पहला फंदा हम करेंगे नेट, इस तरह से सीधा बुनेंगे। उसके बाद देखिए हम इस तरह से धागा आगे करेंगे और एक और बार घुमा लेंगे। इस तरह से जाली डालेंगे और इसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, इसके बाद धागा पीछे और इस बार 3 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो हम ये बीच वाले फंदे से इस तरह से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों को स्लिप करेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। और ये जो स्लिप किए हुए फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से सिलाई डालते हुए पिक करेंगे और इन्हें इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो 3 का एक हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। उसके बाद 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे बनाएंगे। और अब यहाँ पे हम धागा कर लेंगे पीछे और एक और बार घुमा लेंगे और ऐसे यहाँ पे जाली डालेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारे ये 16 फंदे बनते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो ये 16 फंदे हमने जैसे बनाए हैं वैसे ही पूरी रो 1 पर रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार और बना लेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, उसके बाद ऐसे जाली, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से। तीन फंदे सीधे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और इस तरह से यहाँ पे जाली, ऐसे। ये हमने 16 फंदे जो है रिपीट कर लिए हैं। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे। हम इन दोनों को सीधा सीधा बुन लेंगे।
तो ये रो 1 हम इस तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए रो 2 हमने किस तरह से बनानी है। रो 2 पे मैं एक बार बता देती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड की रोज जो है उसी तरह से बनेगी, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा, और जाली वाला फंदा जो है वो उल्टा बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद हम देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे जो हैं उल्टे बुनेंगे, एक उल्टा है और एक जाली वाला है। जाली वाले सारे फंदे जो है हम हर बार जो उल्टे जो है वो उल्टे बुनेंगे रॉन्ग साइड पे। उसके बाद देखिए जो सीधा फंदा नजर आएगा उसे हम बुनेंगे सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, इस तरह से। तो ये जो है रॉन्ग साइड पे हमने इस तरह से बुनते जाना है। देखिए जो फंदा हमें सीधा नजर आएगा वो सीधा बुनना है, जो उल्टा नजर आएगा वो उल्टा बुनना है, और जितने जाली वाले फंदे पड़ेंगे वो हमने उल्टे बुनने हैं। तो हमने रॉन्ग साइड पे सारी की सारी रोज इस तरह से बना के कंप्लीट करनी है। तो ये रो हम इस तरह से बना लेंगे। तो 2 रोज हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हम आते हैं फ्रंट साइड पे बनाएंगे रो 3। तो इसके लिए पहला फंदा कर लेंगे स्लिप, और अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, दूसरा ये जाली से बना हुआ फंदा है, और अब हम यहाँ पे डालेंगे जाली इस तरह से, और इसके बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 2 फंदे सीधे। पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे सीधे बनाए थे, और इस बार 2 फंदे सीधे बनाएंगे, और उसके बाद 3 का 1 करेंगे यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, फिर एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। इसके बाद जाली इस तरह से डालेंगे और एक फंदा बुनेंगे सीधा, जो कि जाली से बना हुआ है। तो देखिए एस्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमने 16 फंदे जैसे बनाए हैं वैसे रिपीट करेंगे। तो एक बार यहाँ पे और कर लेते हैं। 2 फंदे बुनेंगे सीधे ऐसे, फिर जाली इस तरह से, और एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदों का बनाएंगे यहाँ पे एक फंदा इस तरह से, फिर 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, उसके बाद जाली इस तरह से और एक फंदा सीधा। तो ये हमने 16 फंदे रिपीट कर लिए हैं। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे, उन दोनों को हम सीधा ही बुन लेंगे। रो 4 सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा और जाली वाले फंदे उल्टे, इस तरह से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ जो हैं वो हमने बना ली हैं, और अब आते हैं फ्रंट साइड पे 5th रो बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए एस स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद देखिए अब हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। यहाँ पर डालेंगे हम जाली और एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, और इसके बाद अब हम यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे और 3 फंदों को इस तरह से बुनेंगे और 3 का 1 कर देंगे। तो 3 का 1 हर बार जो है हम एक ही तरीके से करेंगे ऐसे, और इसके बाद एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक जाली ऐसे और 2 फंदे सीधे। तो ये हमने 16 फंदे जैसे बनाए हैं, इनको हम रिपीट करते जाएंगे पूरी रो में। तो अब हम यहाँ पे एक और बार इसे बनाएंगे। यहाँ पे तो देखिए 3 फंदे हम बुनेंगे सीधे, 1 2 3, जाली,
एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। यहाँ करेंगे 3 का 1, फिर एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, डालेंगे यहाँ जाली, 2 फंदे बुनेंगे सीधे। तो ये 16 फंदे जो हैं हमने कर लिए हैं रिपीट, और लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे, इन्हें हम दोनों को सीधा सीधा बुन लेंगे। और रो 6 हम पूरी सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा, और जाली वाले फंदे भी उल्टे। तो अब आ गए हैं हम फ्रंट साइड। अब बनाएंगे 7वीं सिलाई 7th रो। तो अब देखिए पहला फंदा करेंगे हम स्लिप, और अब हम बनाएंगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बना लिए। अब डालेंगे हम जाली ऐसे, और एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। इसके बाद धागा पीछे करेंगे और अब हम ये 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। ये ऐसे। इसके बाद देखिए एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे जाली, और अब हम यहाँ पे 3 फंदे बनाएंगे सीधे ऐसे। तो ये अब हम 16 फंदे बना चुके हैं, इन्हें रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक जाली ऐसे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, उसके बाद 3 का 1, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, जाली ऐसे, और 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से 16 फंदे रिपीट करने के बाद लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे, उन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये 7वीं सिलाई जो है हम इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये अब दिखने लगता है। और 8वीं सिलाई सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, और जाली वाले फंदे उल्टे। तो अब देखिए ये हमारी जो है 8 सिलाइयाँ, 8 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद ये देखिए हमारा जो शुरू में डिज़ाइन बनता है, ये पत्तेदार डिज़ाइन का आधा डिज़ाइन बनता है। तो ये पहली बार जो है इस तरह से आधा डिज़ाइन बनेगा। और अब देखिए हम 9th रो बनाएंगे, और अगर आप चाहते हैं तो 9th रो से 16 रो पहले बना सकते हैं, और उसके बाद 1 से लेकर ये 8 रोज़ बना सकते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो अब हम जो है 9th रो बनाएंगे। तो अब जो है हम ये जो डिज़ाइन है इसके बीच में ये डिज़ाइन डालेंगे, और उसके बाद जब इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पे अब बनेगा, तो ये पूरा लीफ का डिज़ाइन बनेगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे 16 फंदों के पैटर्न को बनाएंगे और उन्हीं को रिपीट करते जाएंगे, और उसके पहले 8 फंदे और उसके बाद में एंड में लास्ट फंदे जब हम बनाएंगे, जिस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे जो है आधा डिज़ाइन पड़ेगा, आधा लीफ का डिज़ाइन। तो ये किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। तो अब बनाते हैं हम 9th रो। स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे आधा डिज़ाइन बनाना है, तो 8 फंदों को देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद हमने 2 फंदों को इस तरह से साथ में सीधा बुनना है, 2 का 1 ऐसे करना है। यहाँ पे हम जो है 3 का 1 नहीं कर सकते हैं, तो शुरू में और एंड में हम 2 का 1 करेंगे, और इस तरह से आधा डिज़ाइन यहाँ पे 8 फंदों का पड़ेगा। तो ये हमने 2 का 1 ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पे हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 ऐसे। उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा,
ये बना ली है और यहाँ पे हम डालेंगे ऐसे जाली। तो देखिए ये पहला फंदा छोड़ दीजिए, ये 8 फंदे हमने बनाए हैं, ये हम यहाँ पे 9th रो पे इस तरह से बनाएंगे। तो अब हमारा रिपीट पैटर्न जो है यहाँ से शुरू होगा 16 स्टिचेस का। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने रो 1 पे बनाए थे पहले 16 फंदे, वैसे ही एक फंदा सीधा बनाएंगे, उसके बाद ऐसे जाली डालेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, उसके बाद 3 फंदों को हमने एक फंदा बनाना है ऐसे, 2 को पास किया, तीसरे को सीधा बुना और इन पास किए हुए फंदों को हम इस तरह से ऐसे पास कर दें। तो 3 का एक हम ऐसे करेंगे, इसके बाद 3 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, और इसके बाद हम डालेंगे एक यहाँ पे जाली। तो यहाँ से ये एक फंदा सीधा, यहाँ से यहाँ हमारे ये 16 फंदे होते हैं, इन्हें हमने जैसे बनाया है वैसे ही रिपीट करते जाएंगे और हम एंड में देखिए 8 फंदों को किस तरह से बनाएंगे। तो एक फंदा सीधा, यहाँ पे डालेंगे हम जाली ऐसे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और यहाँ पे देखिए 2 का एक हम इस तरह से करेंगे और एंड में ऐसे उसे हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए जो आप रो 1 पे एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा जो हम जहाँ पे लगाते हैं वो थ्रू आउट जो है ये इसी तरह से चलते जाएंगे, एक सीधा एक उल्टा। ये 3 फंदे जो हैं हमारे जिस तरह से लगे हैं ये ऊपर तक इसी तरह से चलते जाएंगे। तो ये हमारी 9th रो जो है इस तरह से बनेगी और अब हम 10th रो उसी तरह से बनाएंगे, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा और जाली वाले फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स हमने 10 रोज़ जो है कंप्लीट कर ली हैं और 6 रोज़ रह जाती हैं इस पैटर्न की। तो अब देखिए हम बनाएंगे 11th रो। फ्रंट साइड पे आके देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद 8 फंदे हम किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम 2 का 1, जैसे हमने पहले किया वैसे ही। तो ये हमने 2 का 1 कर लेना है शुरू में। उसके बाद अब हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे, अब एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे ही चलते जाएंगे थ्रू आउट। और अब हम यहाँ पे डालेंगे जाली ऐसे और एक फंदा सीधा जो कि जाली से बना है। तो ये देखिए 8 फंदे हमने जो हैं इस तरह से बना लिए हैं और ये अब हमारा जो है 16 फंदों का पैटर्न जो है यहाँ से शुरू होगा। तो सेम वैसे ही है जैसे हमने रो 3 पे किया है। एक फंदा 2 फंदे सीधे बुनेंगे पहले, फिर एक जाली, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब इस बार 2 फंदे सीधे, अब 3 का 1, अब 2 फंदे सीधे, 1 2 और एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे। अब यहाँ पे डालेंगे एक जाली ऐसे और एक फंदा बुनेंगे हम सीधा। तो ये हमने 16 फंदे बनाए हैं। तो ये रो 3 पर जैसे बनाया है वैसे ही है, यहाँ से यहाँ देखिए ये 16 फंदे हमने जैसे बनाए हैं ये रिपीट करेंगे और एंड में जो हमारे पास 8-9 फंदे बचेंगे उन्हें देखिए हमने कैसे बनाना है। एक फंदा, तो यहाँ पे जो हमने 16 फंदे बनाए हैं इन्हीं के शुरू के 8 फंदे हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए 2 पहले सीधे बनाएंगे, फिर जाली, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे,
और यहाँ पे 2 का एक इस तरह से, और लास्ट में एक फंदा रह जाएगा, वो हम सीधा बुन लेंगे स्टिच। और ये हमारी 11th रो जो है इस तरह से कंप्लीट करेंगे हम। और 12th रो बाकी रॉन्ग साइड की रोज़ की तरह ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी 12 रोज़ जो है हमने कंप्लीट कर ली है। और अब फ्रंट साइड पे आके हमने 13th रो 13वीं सिलाई बनानी है। तो अब देखिए एस स्टिच कर लेंगे हम स्लिप। इसके बाद 2 का एक ऐसे और एक फंदा सीधा, इसके बाद एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा ऐसे, और यहाँ पे डालेंगे हम ऐसे जाली और 2 फंदे बुनेंगे सीधे। तो ये शुरू के जो है 8 फंदे इस तरह से बुनने हैं। और इसके बाद 16 फंदों का रिपीट पैटर्न देखिए। 3 फंदे बुनेंगे सीधे, एक इस तरह से जाली डालेंगे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा बुनेंगे। एक फंदा सीधा, और यहाँ करेंगे हम 3 का एक ऐसे। एक फंदा सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा ऐसे। इसके बाद एक जाली और 2 फंदे सीधे ऐसे। तो ये हमने 16 फंदे बुन लिए हैं और इन्हीं को रिपीट करेंगे और रिपीट करते जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास जो है ये 8-9 फंदे रह जाएंगे। इन्हें देखिए किस तरह से बुनेंगे जिस पर हमारा आधा डिजाइन पड़ना है। 3 फंदे सीधे, एक जाली, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, 2 का एक ऐसे, और लास्ट में एज स्टिच सीधा। तो ये हमारी जो है 13वीं सिलाई इस तरह से बनती जाएगी। और अब हम 14वीं सिलाई सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, जाली वाले फंदे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। तो अब आ गए हैं हम 15th रो पे 15वीं सिलाई फ्रंट साइड। तो इस पे हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे हम 2 का एक करेंगे ऐसे। 2 का एक करने के बाद एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा बुनेंगे। ये 3 फंदे पूरी लेंथ तक ऐसे ही चलते जाते हैं। और उसके बाद हम एक यहाँ पे डालेंगे ऐसे जाली, और अब 3 फंदे सीधे। तो ये हमने 8 फंदे इस तरह से बुन लिए हैं शुरू के। और अब हमारा यहाँ से 16 फंदों का रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो अब हम 4 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4। इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे जाली ऐसे, और एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा ऐसे बुनेंगे। और अब 3 का एक करेंगे। यहाँ पे 3 फंदे हैं, इनका इस तरह से 2 को स्लिप करेंगे, 1 को बुनेंगे और 2 को बुने हुए के ऊपर से पास कर देंगे ऐसे। इसके बाद एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। इसके बाद डालेंगे जाली ऐसे और 3 फंदे सीधे। तो ये हमने 16 फंदे बनाए हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 9 फंदे रह जाएंगे। तो अब इन्हें हम इस तरह से बुनेंगे, 4 फंदे सीधे, एक सॉरी यहाँ पे हम जाली डालेंगे, एक और बार घुमाएंगे, और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा फंदा बुनेंगे। इसके बाद धागा पीछे करके हम 2 का एक ऐसे करेंगे, और लास्ट में एज स्टिच बचेगा उसे हम सीधा बुन लेंगे। तो अब हम 16th रो रॉन्ग साइड पे
पूरी कर लेंगे इसको सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा, और जाली वाले फंदों को उल्टा बुनते हुए। तो ये फ्रेंड्स हमारी 16 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, और उसके बाद देखिए ये पैटर्न जो है इस तरह से एक बार में बन के तैयार होता है। तो अगर देखिए जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आप 9th रो से लेकर 16th रो पहले बनाते हैं और उसके बाद आप 1 से 8 रो बनाते हैं, तो ये जो हमारा डिज़ाइन यहाँ पे आधा बना है ये पूरा बनता है, और ये इस तरह के डिज़ाइन जो है बीच में बनेगा। अगर आप 9th से 16 रो पहले बनाएंगे तो ये पूरा डिज़ाइन साइड्स में आएगा। और अगर आपको इसी तरह से बनाना है तो जैसे मैंने ये 1 से 16 रो बताई है वैसे ही रिपीट करते जाइए, और इसकी रॉन्ग साइड भी बहुत अच्छी बनती जाती है। और ये पैटर्न जैसा कि मैंने क्रीम कलर में बनाया हुआ है यहाँ पे, तो क्रीम कलर में भी ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अगर आप वाइट कलर या क्रीम कलर से कुछ बनाना चाहते हैं, लेडीज़ कार्डिगन एक्सेट्रा, तो आप जो है इसे बना सकते हैं। तो अब इन्हीं 16 सिलाइयों को हमने रिपीट करते जाना है, और इस तरह का ये पैटर्न जो है वो बनाते जाना है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, और कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते रहिए नेट इन कृष्णाज क्रिएटिव लाइब्रेरी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।